उज्जैन में रावण दहन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों ने रावण दहन की परंपरा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ज्ञानी और विद्वान राजा के रूप में रावण का पुतला जलाना अनुचित है। रावण के विद्वान और गुणों की खान बताते हुए अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन की सदियों पुरानी परंपरा का विरोध किया। संगठन ने इस प्रथा को पूरी तरीके से बंद करने की मांग की। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के प्रमुख महेश पुजारी ने बताया कि रावण एक ज्ञानी, न्यायी और गुणी राजा था, जिसे इतिहास में गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका मानना है कि रावण का पुतला जलाना उसके और उसके गुणों का अपमान है। पुजारी के अनुसार यह प्रथा आदिवासी समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है, क्योंकि वे रावण को एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्होंने इसे कुप्रथा बताया, जिसे बंद कर देना चाहिए। यह मुद्दा फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कुछ शहरों में इस प्रथा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वहीं अन्य जगहों पर रावण दहन का पारंपरिक आयोजन जारी है। रावण दहन को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है और यह हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। रावण दहन जो किया जाता है वह अनुचित है। देश में इसको राजनीतिक तौर पर या मनोरंजन तौर पर किया जाता है, इसका हम विरोध करते हैं। कारण इसलिए भी है कि रावण को एक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी बताया गया है। हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे उसने पाप क्या किए और ऐसे दुराचार क्या किया। उस एक विद्वान और बलवान व्यक्ति, जिसका कि जब वो पृथ्वी पे चलता था तो पृथ्वी भी डोलती थी उसके विद्वता से, उसके बल से, उसके कई ग्रंथ लिखने से और शिव भक्ति से जब पृथ्वी भी डोलती थी तो उस आदमी का ऐसा कौन सा अत्याचार है। एक और बात कि सीता हरण करने से अत्याचारी कैसे हो गया। उसने अपना एक फर्ज निभाया, जो उसकी बहन थी शूर्पणखा जो बहन थी, उसकी नासिका और कान को एक क्षत्रिय, हमारे जो अवतार रूप में हुए राम और लक्ष्मण, राम जी के छोटे भाई ने जो क्षत्रिय थे, वो हमेशा उन्होंने कमज़ोर, निर्बल और ब्राह्मण महिलाओं की रक्षा की। लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या के नाक और कान काटे। तो एक बलवान भाई था, यदि उसकी बहन के साथ ऐसा अत्याचार हुआ था तो उसके बदले के विषय में उसने ऐसा कोई कृत्य किया तो वो कैसे दुराचार में कहलाएगा। एक और बात कि जब धोबी इतना कह दे कि सीता साल भर रावण के आई और रख ली, मैं राम थोड़ी हूँ अपनी पत्नी के विषय में, और भगवान को पुनः सीता को वनवास भेजना पड़ा, तो धोबी भी इतना अत्याचारी है जिसने सीता के साथ में अन्याय किया। तो ये लोगों के भी या तो पुतले क्यों नहीं जले, इनके ऊपर इनकी बुराई क्यों नहीं हुई देश में, केवल रावण की बुराई क्यों, रावण दहन क्यों। इस प्रश्न को लेके हम अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज में पूरे देश में जा रहे हैं और पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है। हमारे पास में 35 संस्थाओं से समर्थन आया है कि देश के अंदर से ब्राह्मण ये रावण दहन बंद होना चाहिए। हमने इसके लिए अभी पोस्टर अभियान चलाया है, फिर और भी जो आंदोलन के तरीके होते हैं उस तरीके से हम जन चेतना लाना चाहते हैं। अरे ऐसे ऐसे दुराचारी हैं जिन्होंने बच्चियों के साथ में ऐसे दुराचार किए। अरे पुतला यदि दहन करना है तो दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के लोगों के पुतले दहन कराओ ना। और भी है, हमारे शहर में ऐसे कांड हुए होंगे जो दुराचारी है, उनके पुतले जलाओ। रावण का तो इतिहास बहुत पुराना हो चुका है। देखिए, भगवान राम भी ये जानते थे कि रावण जैसा विद्वान इस पृथ्वी पे नहीं है, और जब रामेश्वर की स्थापना की गई तो सबसे सलाह ली गई मंत्री से कि इस देश में कौन विद्वान है, तो उन्होंने सभी ने एक ही बात कही कि रावण जैसा विद्वान इस पृथ्वी पे नहीं है। तो राम ने कहा कि उनको बुला के लाओ और ये स्थापना कराओ। तो रावण जैसा महान आदमी जजमान के आग्रह पर अपनी दुश्मनी को भूलकर और रामेश्वर की स्थापना के लिए आए और रामेश्वर की स्थापना की, और अपने जजमान को जिस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, वो जानते थे कि मेरा युद्ध राम से ही है, लेकिन उन्होंने
ब्राह्मणों का कर्तव्य निभाते हुए, ब्रह्मत्व का कर्तव्य निभाते हुए राम को आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। जो आदमी इतना विद्वान हो सकता है अपने दुश्मन को भी विजयी भव का आशीर्वाद दे सकता है, वो कभी दुराचारी नहीं हो सकता। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।